जनता ने मांगा 5 साल का हिसाब तो बौखला गए बवाना के विधायक। खुलेआम आपके बवाना के विधायक ने जनता के साथ की गुंडागर्दी। बीजेपी ने बोला केजरीवाल पर हमला, केजरीवाल के विधायक हैं गुंडे। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं रह गया है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी नुक्कड़ सभाएं जगह जगह पर जाके कर रही है और उसी बीच बवाना के विधायक जब पहुंचे अपने ही असेंबली में और वहां जनता से किया उन्होंने वादा कि फिर एक बार दे जनता उन्हें 5 साल, तो वहीं पर जिस जगह पर कर रहे थे आम आदमी पार्टी के विधायक नुक्कड़ सभा, वहीं से जनता ने पिछले 5 साल का पूछ लिया सवाल कि अभी तक नालियों को कवर किया जाना था, सीवरों का काम किया जाना था, तो अभी तक ये काम जो है वो क्यों पूरा नहीं किया गया आपकी पार्टी और आपकी तरफ से। और इतने पर ही आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो बौखला उठे और उन्होंने जनता पर ही गुस्सा कर डाला और जनता के साथ जियो यानी कि जनता को ही धमकाने लगे कि हम तो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जनता से यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो चीजें अब सामने आ रही हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक यानी कि जय भगवान किस तरीके से जनता के साथ जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये वीडियो जो है वो अब तमाम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर अब आम आदमी पार्टी की छवि और सीधे अरविंद केजरीवाल से जनता सवाल पूछ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि देखिए अरविंद केजरीवाल के गुंडे विधायक की गुंडागर्दी। केजरीवाल के प्रिय विधायक ने जनता से यानी कि जनता ने 2 सवाल क्या पूछ लिए, विधायक जी तो नाराज हो गए और जनता को ही उल्टा धमकाने लगे। और इसी के साथ वीडियो जो है वो बीजेपी के द्वारा पोस्ट की गई है, जिसमें सीधा सीधा जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार जो है वो वहां एक बुजुर्ग को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और जनता यानी कि बाकी के जो आम आदमी पार्टी के मेंबर्स वहां पर मौजूद हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक को शांत करने पर जुटे हुए हैं। सवाल सिर्फ इतना था कि बीते 5 सालों में क्या विकास जो है वो बवाना के लिए किया गया है। और अब जो विधायक ये कह रहे हैं कि हमें जनता दे 5 साल, वो आज किस तरीके से जनता के ऊपर ही अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, जिससे कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में बवाना की जनता शायद ही भरोसा करे जय भगवान उपकार के ऊपर। आपके लिए बता दें ये पहली बार नहीं है कि जब आम आदमी पार्टी के ये विधायक जो हैं वो उस तरीके से उन्होंने गुंडागर्दी की हो। इससे पहले भी जय भगवान उपकार ने जो है वो एमसीडी के लोग यानी कि एमसीडी जो है वो अब आम आदमी पार्टी के ही अंडर आती है, इन्हीं की सरकार के अंडर आती है। और जिस समय पर एमसीडी के लोग जो हैं वो शाहबाद डेयरी के पास एक मीट की दुकान की जांच के लिए पहुंचे थे, उस समय पर भी आम आदमी पार्टी के यही विधायक जो है वो वहां पर जाकर एमसीडी की यानी कि एमसीडी के जो अधिकारी थे उनके साथ बदतमीजी की गई थी और उन्हें भी धमकी दी गई थी। और वो वीडियो भी अब से लगभग 1 महीने पहले सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिस पर सवाल पूछे गए थे कि जो आदमी आम आदमी पार्टी कहती है कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, आम लोगों के ही लिए हमारी पार्टी और सरकार बनाई गई है, आज उन्हीं के विधायक जो हैं वो आम जनता के साथ किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं और एमसीडी के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई थी उस पूरे मामले में तो मामला भी एमसीडी के द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायक पर दर्ज किया गया था। अब अगर बात करें दिल्ली में कामों को लेकर तो देखिए आज जिस तरीके से 5 साल का रिजल्ट और जो कहा जा रहा है कि हमारे तो 10 से 12 साल दिल्ली में बेमिसाल रहे
रहे हैं, पर इसी का रिजल्ट जो है वो कुछ और ही सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। जिस तरीके से जो वादे आम आदमी पार्टी सरकार के विधायकों ने जनता से किए उन्हें पूरा नहीं किया गया है। और आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लिया है। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान, जिस पर उन्होंने 5 साल से क्या 10 साल का भी हिसाब मांगा है और कहा है कि कितनी बद से बदतर जो है वो दिल्ली को बनाया गया है आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। दिल्ली पूरे देश की राजधानी है, लेकिन जब जब कोई भी राष्ट्रीय पर्व का अवसर आता है तब तक अरविंद केजरीवाल की अराजकता या जिसे हम कहें उनका जो अनार्किस्ट व्यवहार है वो सामने नजर आता है। 2014 का गणतंत्र दिवस हम भूले नहीं है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद धरना देके बैठ गए थे और उस समय उनको देश की मर्यादा का कोई ध्यान नहीं था। उस समय उनको गणतंत्र दिवस की मर्यादा का ध्यान नहीं था। और जब पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहाँ विदेशी मेहमान आते हैं, उस समय वो देश की मर्यादा को तार तार कर रहे थे। गणतंत्र दिवस में पूरे देश की झांकियाँ निकलती हैं और वो एक टैब्लो कमेटी है जो तय करती है कि किसकी झांकी निकलनी चाहिए, किसकी नहीं निकलनी चाहिए। उनका एक प्रोसीजर है जिसको वो फॉलो करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसमें भी राजनीति ढूंढते हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या दिखाएंगे दिल्ली में? वो एक छोटी सी बारिश और वो सीवर ओवरफ्लो जिसमें 60 से ज़्यादा लोग मर गए, वो बच्चे शहीद हो गए जिन्होंने IAS IPS बनना था, वो दिखाएंगे? या जिस भ्रष्टाचारी शीश महल में आप रहकर आए हैं, जिसको आपने जनता की गाड़ी कमाई को लूट के बनाया है, वो दिखाएंगे कि कैसे 8 लाख के पर्दे होते हैं? या वो 12 लाख का टॉयलेट दिखाएंगे दिल्ली की झांकी में? या वो गंदा पानी जो लोगों को, दिल्ली की जनता को मजबूर कर रहे हैं पीने के लिए, आप या पैसे देके पानी खरीदते हैं लोग, वो दिखाएंगे दिल्ली की झांकी में? बिजली के बढ़े हुए बिल त्राहिमाम कर रहे हैं दिल्ली की इंडस्ट्रीज भी और दिल्ली के लोग भी, वो दिखाएंगे आप दिल्ली में? दिल्ली को 10 साल में आपने बर्बाद किया अरविंद केजरीवाल, आपकी चोरी ने, आपके भ्रष्टाचार ने। और अगर टैब्लू दिखाना है तो शराब की नीति का टैब्लू दिखाइए, कैसे आपने ठेकों को खोलने का काम किया, कैसे उसमें दलाली खाने का काम किया। क्या है दिल्ली में दिखाने के लिए आपके पास? अगर केंद्र सरकार ने दिल्ली में यशोभूमि सेंटर और भारत मंडपम, ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, मेरठ एक्सप्रेसवे, NH24, इन सब चीज़ों का जाल नहीं बिछाया होता या कर्तव्य पथ नहीं बनाया होता तो दिल्ली को शर्मसार करने में आपने कोई कमी छोड़ी नहीं थी। तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में विकास का एजेंडा सेट करने की ज़रूरत है। और आपने दिल्ली को 10 साल से नकारात्मकता की ओर धकेला है, भ्रष्टाचार की ओर धकेला है। पिछले 1 साल से 2 साल से आयुष्मान योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का, गरीब आदमी का अपनी योजनाओं से पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरे देश में रख रहे हैं। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं है, अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दें। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए यूपी में दे सकते हैं, पंजाब में दे सकते हैं, हरियाणा में दे सकते हैं, दिल्ली में क्या समस्या है? दिल्ली में समस्या सिर्फ इतनी है कि उस पर प्रधानमंत्री शब्द लिखा है, जो अरविंद केजरीवाल के अहंकार को कचोटता है। अरविंद केजरीवाल का अहंकार इतना बड़ा है कि उसके दिल्ली के लोगों की मान सम्मान और सुरक्षा की चिंता नहीं है। किस बात की संजीवनी देना चाहते हो आप? कौन सी संजीवनी? अगर जो पैसा केंद्र सरकार उन लोगों पे खर्च कर रही है, अगर आप उसी को लागू कर देते तो अब तक दिल्ली में लाखों लोगों को इसका लाभ मिल जाता। और आप जो पैसे की बात कर रहे हो वो पैसा दिल्ली के विकास में खर्च करते। एक योजना है पहले से, लेकिन क्यों? क्योंकि उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो मुझे लागू नहीं करना। तो आपका एजेंडा विकास का, डेवलपमेंट का है ही नहीं। आपका एजेंडा तो है कि कैसे मैं नकारात्मक राजनीति करूं, कैसे मैं लोगों को धोखा दूं। आपकी नीयत नहीं है देने की। जहां तक महिला सम्मान निधि की बात है, कहां से लाएंगे 2100 रुपए? पंजाब में कितने साल हो गए सरकार बने आपकी? 3 साल हो गए सरकार। कितने पैसे देने की बात की थी? 1000 रुपया। 1 रुपया पंजाब में एक महिला को नहीं दिया आपने। दिल्ली में 2100 रुपये देंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। जहां चुनाव होते हैं वहां वादा करते हैं। आप पंजाब की माताओं बहनों को 1000 रुपये दीजिए, उन बेटियों को दीजिए जिनको आप वादा करके आए हैं। उसके बाद दिल्ली की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने हरियाणा में दिए,
हमने छत्तीसगढ़ में दिए, हमने उड़ीसा में दिए, हम मध्य प्रदेश में सालों से दे रहे हैं, हमने राजस्थान में दिए। आपने क्या किया? आपने एक राज्य पंजाब आपके पास है, उसमें भी लोगों को धोखा दिया। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारा नाम का मतलब ही धोखा और झूठ है, और दिल्ली की जनता अब इन झांसों में आने वाली है नहीं। हमारा शख्स ठीक निकला कि दिल्ली में विदेशी घुसपैठिए बसाए जा रहे हैं, और इनको बसाने का काम देश की दुश्मन जो दिल्ली को खतरे में डालना चाहते हैं, दिल्ली की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। और आम आदमी पार्टी ने उनको पनाह देने का काम किया। उनके वीडियोस दिखाई देते हैं अमानतुल्ला खां के, कि वो तो उन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे हैं। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल देश के टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाला का, जैसे हम बताते हैं, उनके रहनुमा बने हुए हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी पहचान छुपा के दिल्ली में छुपे हुए हैं। तो अभी तो 175 आइडेंटिफाई हुए। मुझे लगता है ये नंबर बहुत बड़ा है, और जितनी भी जांच एजेंसी हैं, मैं उनसे कहूँगा एक एक विदेशी घुसपैठिए को ढूंढना चाहिए और उनके साथ न्याय करना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, कोई भी हिंदुस्तानी इसमें गर्व से रह सकता है, लेकिन विदेशी घुसपैठियों के लिए यहाँ जगह नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर मामला जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायकों की नाराजगी, गुंडागर्दी सोशल मीडिया पर अब सामने आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इन वीडियो का फायदा उठाकर, यानी कि अब जनता के सामने जो है वो इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कर रही है, और ये कह रही है कि जो अभी तक 10 साल दिए गए थे वो जनता की कितनी बड़ी यानी कि गलती थी, जिस तरीके से इन गुंडे विधायकों को सत्ता में लाया गया जनता के द्वारा। पर अब जनता जो है वो मौका नहीं देगी, क्योंकि आज ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिस पर इसी तरीके की कमेंट और जनता राय जो है वो रख रही है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ और छवि दिखाते हैं और उनके विधायक जनता से ही बदतमीजी और उन्हें धमकी दे रहे हैं? क्या इस तरीके का रवैया, जिस तरीके का आम आदमी पार्टी के विधायक दिखा रहे हैं, इससे कितना बड़ा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल को होगा? खैर, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।